हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बजटिंग एंड बजटिंग कंट्रोल। इसमें देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है 1 ईयर का होता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसमें मिल जाएगा। सेमेस्टर वाइज होता है तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं बजटिंग बजटरी कंट्रोल की, इसकी मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस की, कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इस पर वीडियो बन चुके हैं, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आसानी से मिल जाएगा और आप सारी वीडियोस को इजीली देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। द इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन अ लार्ज साइज्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। बात करें तो ये जो इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, लार्ज साइज्ड बिजनेस ही इसे इंस्टॉल करते हैं। जो छोटे साइज़ के बिज़नेस होते हैं वो इसको इंस्टॉल नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव होता है और थोड़ा सा प्रोसेस जो होता है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हर कोई इसको यूज़ नहीं करता। सिर्फ लार्ज साइज़ बिज़नेस वाले ही क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और वो किन स्टेप को फॉलो करते हैं इसके इंस्टॉलेशन के लिए, चलिए वो देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर्स। बजट सेंटर्स मीन्स Budget centers refers to those section or departments of the concern which can be defined separately from the view of budgetary control। ठीक है, तो सेंटर से मतलब ऐसे बजट सेंटर से है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो कि आपके अगर बजट से रिलेटेड हैं और बजटरी कंट्रोल करना चाहते हैं सबका अलग अलग, तो आपको सबसे पहले क्रिएशन ऑफ बजट सेंटर डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट का मतलब था। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है किसका, इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी सिस्टम का। अरेंजमेंट ऑफ एडोकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बात करें तो जो भी अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड्स शुड बी डिजाइन इन सच अ मैनर दैट द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस मे बी अवेलेबल इजीली एंड रेगुलरली। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड्स रखे गए हैं, जो भी बिजनेस रेगुलरली परफॉर्म कर रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स रखे गए हैं वो वेल मैनर्ड में उन सभी इन्फॉर्मेशन को रखनी चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप आसानी से चीज़ों को यूज़ कर पाएँ और वो आपके लिए अवेलेबल हो पाएँ। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ एडवोकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्लियर। द सेकेंड पॉइंट इज जर्नल इंस्ट्रक्शंस अबाउट बजट टेक्निक्स। ठीक है, जो भी आपके निर्देश होंगे, सामान्य निर्देश होंगे बजट टेक्निक्स से रिलेटेड, वो क्या होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए, मतलब सबके समझ में आना चाहिए वो। ऑल पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हु आर लिंक्ड विद द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आर बजट एंड इट्स एग्जीक्यूशन शुड बी गिवन नेसेसरी एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस अबाउट बजट टेक्निक्स। ठीक है, तो सभी के लिए क्या होना चाहिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सन हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि कलेक्शन जो होता है इन्फॉर्मेशंस का कहीं ना कहीं हर एक इंसान से वो क्या होता है, जुड़ा होता है। हर एक इंसान का उसमें क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है। चीज़ें किस तरह से मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, किस तरह से बजट टेक्निक्स को फॉलो किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें जो कि बजट टेक्निक्स से रिलेटेड होते हैं, वो सभी के समझ में आने चाहिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था आपका। प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें तो जो एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें कोई एक इंसान वर्क नहीं करता। ठीक है, एक हेड ऑफ बिजनेस होता है, साथ में उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स रोल प्ले करते हैं, अलग अलग ऑफिसर्स रोल प्ले करते हैं। तो ये जो चार्ट बनता है ना पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन का, कि सबसे पहले हेड कौन है, फिर उसके नीचे उसके जूनियर्स कौन है, फिर उन जूनियर्स के नीचे कौन है, सबऑर्डिनेट कौन है। ठीक है, इस तरीके से ये सारे सुपरवाइज़र कौन है, एम्प्लॉयज़ कौन है, वर्कर्स कौन कौन है, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको इस चार्ट में प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इस चार्ट को भी हम देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, तो ये चार्ट है। ठीक है, तो इस चार्ट को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है। सो बजटरी कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले कौन आ जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं, एमडी बोलते हैं। किसी भी बड़ी कंपनी में आपने सुना होगा इस कंपनी के एमडी ये हैं, या फिल्म में डायलॉग सुने होंगे इस कंपनी के एमडी ये हैं। ठीक है, सो मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, फिर उनके अंदर उनके नीचे उनके अंडर में कौन आ जाता है, बजट कमिटी आती है। बजट कमिटी दैट मीन्स कि अगर एक बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो एक तो इंस्टॉल नहीं करते हैं इस बजटरी सिस्टम को, सेकेंडली अगर वो इसको करते नहीं हैं और वहाँ पर बजट कमिटी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बिज़नेस छोटा होता है, वहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब बिज़नेस बड़ा होता है, लार्ज साइज्ड बिज़नेस होता है, तो उसमें बजट कमिटीज़ बनाई जाती हैं। वो बजट कमिटी ही बजट को हैंडल करती हैं, बजट
बजटरी कंट्रोल का काम करती हैं, ठीक है। सो बजट कमेटी, और इस बजट कमेटी के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बजट डायरेक्टर और कंट्रोलर आते हैं दोनों। अब इन दोनों के अंदर कौन कौन काम करता है, इनके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे मैनेजर्स एंड ऑफिसर्स होंगे जो काम करेंगे इन कंट्रोलर और डायरेक्टर के अंडर में, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपका क्या, प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर जो कि कहाँ से, फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन के काम को हैंडल करते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं कौन, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फिर पर्सनल मैनेजर, R&D ऑफिसर्स, फिनांस मैनेजर, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर बोल सकते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे जो मैनेजर्स होते हैं इसके अंदर आ जाते हैं, बजट डायरेक्टर्स और कंट्रोलर के अंडर आते हैं और ये वर्क करते हैं। अब प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन का काम अकेले तो हैंडल करेंगे नहीं, और अगर मैनेजर हैं तो इनका काम क्या होगा, बजट को देखना होगा, प्लांट का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर बात करते हैं प्रोडक्शन मैनेजर की, तो इनके अंदर क्या क्या काम आता है, प्रोडक्शन का काम आता है, देन प्रोडक्शन बजट वो प्रिपेयर करते हैं कि क्या किस तरह से अगर किसी प्रोडक्ट को बनाना है तो वहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, कितना बजट अमाउंट चाहिए होगा, कितना फंड चाहिए और कितना पैसा यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये मैनेज करते हैं, पूरा बजट बनाते हैं। पहले पैसों का कलेक्शन करते हैं, मीन्स फंड कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि इस बजट पे मतलब प्रोडक्शन पे कितना अमाउंट खर्च होने वाला है, ठीक है। सेकेंडली प्लांट यूटिलाइजेशन का ध्यान रखते हैं। प्लांट यूटिलाइजेशन के प्रोडक्शन का काम हो रहा था, बहुत सारी मशीनरी या प्लांट का यूज़ करते हैं, तो उस प्लांट की रिपेयरिंग पे क्या खर्च आएगा, उसके मेंटेनेंस का बजट क्या आएगा, ये सारी चीज़ें कौन करने, किसका काम होता है करने का, प्रोडक्शन मैनेजर का, ठीक है। समझिए, प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, जो भी बजट होता है, वो कौन प्रिपेयर करेगा, प्रोडक्शन मैनेजर, इनके अंदर में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम परचेज मैनेजर की। परचेज मैनेजर का क्या काम होता है ना, परचेज बजट, दैट मीन्स कि कुछ प्रोडक्ट आप क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और मैन्युफैक्चर करने के लिए भी बहुत सी चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ती है, तो वो कौन हैंडल करेगा, परचेज मैनेजर। तो ये कहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अगर बाहर से परचेज़ करना है तो कितने फ़ंड की ज़रूरत है, ठीक है, कितना फ़ंड यूज़ होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी बजट का काम होता है वो परचेज़ मैनेजर देखते हैं। सेल्स मैनेजर की बात करें तो इसमें सेल्स में 3 एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। फर्स्ट सेल्स आ जाता है, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है, ठीक है। सेल्स बजट की बात करें कि अगर आप क्या करते हैं, एक फ़ंड बना लेते हैं कि इतना जो पैसा है यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, एडवर्टीज़मेंट के लिए खर्च करना है, बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग लगवानी है एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है, या ब्रोकर्स रखे होंगे आपने, एजेंट्स हायर किए हुए हैं तो उनको पैसे देना है, जो कि क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं या सेल करने में हेल्प करते हैं, उनको उनसे रिलेटेड कितना फ़ंड चाहिए, उन्हें कितना पेमेंट करना है, जो भी उससे रिलेटेड होता है उसका ये पूरा बजट बनाने का काम करते हैं और देखते हैं कौन, सेल्स मैनेजर। अब हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजर की, तो इसमें क्या होता है, लेबर वेलफेयर मैनेजमेंट एंड लेबर बजट आ जाता है, ठीक है। वेलफेयर समझ रहे हैं, जो लेबर जो प्रोडक्शन के काम में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी से संबंधित विभाग है या जो कर्मचारी से संबंधित हैं, तो उनके लिए एक मैनेजर हायर करते हैं जो कि किसकी देखभाल करता है, जो भी वहाँ के वर्कर्स और लेबर होते हैं उनके कल्याण के बारे में सोचता है, उनकी मतलब बेनिफिट्स के बारे में सोचता है कि उनको किस तरीके से कितना अमाउंट हमें सैलरी पे करनी है, कमीशन देना है, इंसेंटिव्स देने हैं, ये सारी चीज़ें देखता है, फ़ंड को चेक करता है और फिर उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि कितना वो लेबर्स को हमें कमीशन पे करना है, इंसेंटिव्स देना है, सैलरी रेम्यूनरेशन पे करना है, तो ये किसका काम हो जाता है, पर्सनल मैनेजर का, ठीक है। R&D ऑफिसर्स एंड R&D बजट, तो ये जो R&D ऑफिसर्स होते हैं ये R&D बजट को देखते हैं, चेक करते हैं, क्लियर। फिनांस मैनेजर की बात करें, फाइनेंस मैनेजर जिसे आप बोलते हैं, क्या करता है, ये वित्तीय प्रबंधक होते हैं, ये आपके वित्त को मतलब देखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं, कितना पैसा है, कितना फंड है, कहाँ पर कैसे यूज़ हो रहा है, तो इसको भी आगे जाके 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस, मास्टर बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, फिर है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर बजट, ठीक है, फिर है स्टैटिस्टिक एंड बजट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये किसका काम होता है, फाइनेंस मैनेजर का काम होता है, जो आपके फाइनेंस को हैंडल करता है, अकाउंट्स को चेक करता है, बजट प्रिपेयर करता है, चाहे वो आपका मास्टर बजट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट हो, ठीक है, कोई भी हो, ये फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। जो कि फाइनेंस से रिलेटेड बजट होते हैं स्पेशली वो यहाँ पर आते हैं, स्टैटिक्स बजट यहाँ पर आ जाता है आपका, पता ना क्या होता है, नहीं मालूम है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप आसानी से देख लीजिएगा। मास्टर बजट क्या होता है कि एक समरी होती है, ठीक है, सारे ही बजट्स का एक ओवरव्यू देता है कि
इसमें कौन से बजट कहाँ पर मतलब किस तरीके से बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये मास्टर बजट में आ जाता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बजट कमिटी, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर देखा था ना आपने बजटरी कंट्रोल सिस्टम का, तो इसमें क्या था, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, फिर बजटिंग जो बजट कमेटी है वो बनाई गई थी। तो इसमें क्या करना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है बजट कमेटी का। ये पूरी बजट कमेटी का ही चार्ट था, ठीक है, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी बोलते हैं। तो पहले तो आप बजट कमेटी प्रिपेयर करते हैं। बजट कमेटी कौन कौन होती हैं, जो सारे ही बजट्स को हैंडल करने का काम करती हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा हेडिंग, और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी, मतलब सारे पॉइंट्स को लिखना ज़रूरी नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है आप वो लिख सकते हैं। द कमिटी कंप्राइजेस ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव as chairman, the manager of various department and one more person designed a budget as budget officer, ठीक है। तो बजट कमेटी में क्या होता है कि किसी भी एक पर्सन को, चाहे उस कंपनी का एमडी हो या समझ रहे हो सीईओ हो या चेयरमैन हो, तो उनको क्या कर दिया जाता है, ऑफिसर बना दिया जाता है बजट कमेटी का, ताकि चीज़ों को आसानी से वो चेक कर सके कि किस तरह से की जा रही हैं। और फिर बजट ऑफिसर जो होते हैं, डायरेक्टर और कंट्रोलर क्या हो जाते हैं, इसको चेक करते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो चीज़ें, मतलब जो भी आपको पॉइंट्स लगते हैं इंपॉर्टेंट है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं मेन हेडिंग को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम के टाइम। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल, ठीक है। बजट मैनुअल की अगर बात करें यहाँ पर, सो बजट मैनुअल इज अ डॉक्यूमेंट विच सेट्स डाउन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन्स इंगेज्ड इन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, किससे रिलेटेड, जो भी पर्सन्स इसमें इंगेज्ड होते हैं बजट बनाते टाइम, उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें गिवन होती हैं, ठीक है। द रूटीन ऑफ, उसका रूटीन गिवन होता है, एंड द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड फॉर बजटरी कंट्रोल। और बजटरी कंट्रोल से जितनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट जिन चीज़ों की होती है, उससे रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर रखे जाते हैं, उसके प्लान को रखा जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है, किस टाइम पर किस तरीके से अचीव करना था, ये सारी चीज़ें। जैसे यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें गिवन है, आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी ऑफ बजटरी प्लान इस बजट मैनुअल में गिवन होता है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव्स है या पॉलिसी क्या बनाई गई थी बजटरी प्लान के टाइम, फॉर्मेट, रिपोर्टिंग एंड शेड्यूल एंड अदर डिटेल्स रिलेटेड टू बजट। बजट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस ऑफिशियल रिलेटेड टू बजटरी सिस्टम, ठीक है। बजटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ड्यूटीज़ को मेंशन किया जाता है, जो भी लोग उसमें इंगेज्ड होते हैं बजट के टाइम, बजट में, ठीक है। टाइम शेड्यूल ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ बजट प्रिपरेशन, ठीक है। हर जो बजट प्रिपरेशन का जो टाइम होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सेम या एक जैसा ही होगा, वो डिफरेंट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को शेड्यूल किया जाता है, वो टाइम डिसाइड किया जाता है, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ बजट अप्रूवल एंड मॉडिफिकेशन, अब जो भी बजट है उसका जो प्रोसीजर है, उसको अप्रूवल एंड मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्या मतलब क्या मॉडिफिकेशन करनी है बजट में, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे गिवन होती है। प्रोसीजर ऑफ बजट इम्प्लीमेंटेशन, अब जो भी बजट बन गया उसको अप्लाई कैसे करना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना, उसका अनुप्रयोग कैसे करना है आगे जा कर के, तो उसका प्रोसीजर भी गिवन होता है उस डॉक्यूमेंट में या फिर बजट मैनुअल में। फिर है डेट्स फॉर सबमिटिंग बजट एस्टिमेट्स एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। तो जो डेट होती है वो भी मेंशन होती है, सबमिट करने की डेट, ठीक है, एस्टिमेशन की डेट, अचीवमेंट्स की डेट, कि कब क्या ऑब्जेक्टिव्स था, कब किस टाइम पर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें दी होती हैं। क्लियर हो गया होगा आपको ये 6 पॉइंट। And seventh point is the budget period is also determined in budgetary system, ठीक है। बजट पीरियड की बात करें तो वो मेंशन होता है, डिटरमिन होता है बजटरी सिस्टम में ही, दैट इज़ द लेंथ ऑफ पीरियड फॉर विच द बजट इज़ टू बी ड्रॉन। फिर नो स्टैंडर्ड पीरियड कैन बी फिक्स्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बजट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड पीरियड जो होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च यहाँ पे डिसाइडेड, नहीं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसी मतलब टाइप्स ऑफ बजट के लिए आपको एक पर्टिकुलर डेट को यूज़ करना है, आप कभी भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। कोई भी पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, जो भी आपने बजट बनाया है उसके लिए जो आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं, पीरियड डिसाइड कर सकते हैं। जो भी बजट का ऑब्जेक्टिव है, नेचर है ऑफ बिजनेस किस नेचर का है, प्रोडक्शन सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, मार्केट कंडीशंस क्या हैं, इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप अपना जो बजट का पीरियड टाइम है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 7th पॉइंट।
8th पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ की फैक्टर। की फैक्टर की बात करें तो ऐसे घटक जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बजट के लिए, बजटरी कंट्रोल के लिए, ठीक है। सो की फैक्टर इज स्पेशली सिग्निफिकेंस इन बिजनेस बजटिंग। की फैक्टर इनफैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज इन फंक्शनल बजट्स, ठीक है। जो भी फंक्शनल बजट होता है उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब पहले आनी चाहिए, पहले निर्धारित होनी चाहिए, जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो वही की फैक्टर या की पॉइंट्स होते हैं जो इस बजट में मेंशन करना होता है, इस इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम में मेंशन होते हैं। तो ये भी एक स्टेप है। तो की पॉइंट्स को आप पहले डिसाइड कर लें क्या प्रायोरिटी है। फंक्शनल बजट्स मीन्स वो ऐसे बजट्स जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को रेगुलर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पर। एंड 9th पॉइंट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात करें तो जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उसका स्तर क्या होगा। तो ये भी डिटरमिन करना इंपॉर्टेंट है कि क्या लेवल होता है। लेवल ऑफ आउटपुट और सेल द कंपनी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट टू अचीव ड्यूरिंग बजट पीरियड। तो लेवल ऑफ आउटपुट पता होना ज़रूरी है कि जो लार्ज स्केल पे आपका आउटपुट हो रहा है, बिजनेस मतलब प्रोडक्शन का काम हो रहा है, या स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें और क्या मतलब किस तरीके से कितने टाइम में उस आउटपुट को हमें कंप्लीट कर लेना है, कब तक अचीव करना है, तो ये बजट पीरियड में सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो लेवल भी डिसाइड होता है एक्टिविटीज़ के। दिस लेवल ऑफ एक्टिविटीज इसेंशियली इन प्रोडक्शन प्लानिंग बिकॉज इट डिसाइड्स मटेरियल एंड लेबर रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरीज, ठीक है। तो ये हेल्प करता है कहाँ पर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की रिकवरीज के लिए। अगर आपको मटेरियल लेबर की रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पर भी इन चीज़ों का प्लान कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ का डिसाइड होना इंपॉर्टेंट है, किस तरह का है। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन का काम होना है, स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन का काम होना है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने मटेरियल को, अपने लेबर को क्या कर सके, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ऑर्गेनाइज कर सकें और अवेलेबल कर सकें प्रोडक्शन के टाइम के लिए, ठीक है। 10th पॉइंट इज बजट रिपोर्ट। लास्ट में क्या आ जाता है, बजट रिपोर्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बजटरी कंट्रोल कंप्लीट्स विद द सबमिशन ऑफ बजट रिपोर्ट। इट प्रेजेंट्स एक्चुअल रिजल्ट अलॉन्ग विथ कंपैरिजन विथ बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। अब क्या होता है, बजट रिपोर्ट रेडी की जाती है। आपने पहले बजट बनाया, ठीक है, उसके इंस्टॉलेशन करने के लिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो किया, उसका ये लास्ट स्टेप है, क्लियर। अब क्या करेंगे, जो भी बजट बनाया था हम उसको कंपेयर करेंगे जो भी आपका एक्चुअल रिजल्ट आया है। सपोज आपने 5 लाख रुपए का बजट बनाया हुआ था, ठीक है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए ही यूज़ हुए हैं। तो एक्चुअल अगर हम देखें तो जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपके पास 4 लाख का अवेलेबल है। तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं और एस्टिमेट करते हैं कि जो आपने एस्टिमेशन लगाया था कि 5 लाख आने वाले हैं, लगने वाले हैं, पर इतने ना लग करके 4 लाख रुपए लगे हैं। तो आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को। इफ़ देयर आर significant variations, their causes and the name of official or departments responsible for them are mentioned and necessary करेक्टिव एक्शंस आर सजेस्टेड, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कंपैरिजन करने के बाद आप क्या करते हैं, जो सिग्निफिकेंस जैसे यहाँ पे हो गया ना, वेरिएशन हो रहा है कि किस तरह से चेंजेस हो। देखिए आप 1 लाख कम रुपए लगे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पर कितना अमाउंट लगना है। या सपोज 6 लाख रुपए लग गया होता या 1 लाख ज़्यादा लग रहा है, तो हमें कुछ एक चीज़ों को, हमारे पास बजट से 5 लाख का है, 6 लाख लग रहे हैं, 1 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ कहा है कि नेसेसरी करेक्टिव एक्शन आर सजेस्टेड। तो क्या कर सकते हैं वो लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं बजट के लिए, या डिपार्टमेंट्स या ऑफिशियल नेम्स जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो अच्छा से आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सजेस्ट कर सकते हैं जो भी एक करेक्ट और एडुकेट डिसीजन होता है वो बिजनेस ले सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इंस्टॉलेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम है उसको इंस्टॉल करता है बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। मुझे यकीन है आपके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या है बजटरी कंट्रोल। देन बजटरी कंट्रोल सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, इन स्टेप्स को फॉलो करके। हम इसेंशियल इफेक्टिव बजटरी सिस्टम की भी बात करेंगे, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एंड डाउट्स को क्लियर करने के लिए इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए विजिटर हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।